बानी पीटीआई को सुबह सवेरे अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को रात के सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल लाया गया था। जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई को वापस अडयाला जेल में उनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली पर मुशावरत की गई। पुलिस के सीनियर अफसरान की आईजी इस्लामाबाद को सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। बानी की अस्पताल मुंतकली के बाद कोई अस्पताल के बाहर जाएगा तो उसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं होगा। असद कैसर का एक्स पर पैगाम, कहा पीटीआई कारकुनान से अपील है कि नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करें। कारकुनान अस्पताल के बाहर जमा होने से गुरेज और बानी की सेहत और इलाज के लिए दुआ करें। शेख वकास अकरम ने कहा तमाम अफराद अस्पताल ना जाकर बानी के इलाज को यकीनी बनाने में ताउन करें। साथ जो मुकालमा है हम उसके लिए तैयार हैं। आज फिर मैं इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ, आएँ बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा ऑपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आए बैठ कर हल करें। मईशत में अपना किरदार अदा करें। डीजल की कीमत में 32 रुपये फ़ी लीटर कमी खुशाइंद है। कई ममालिक की रिफाइनरीज और गैस प्लांट बंद पड़े हैं। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ आम आदमी पर मुंतकिल न करने की कोशिश की। अल्लाह से दुआ है खित्ते में कशीदगी फिलफौर ख़त्म हो। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इकदाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहा उम्मीद है ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी, अमली इकदाम भी होंगे। माजी में हुकूमत की पेशकश सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक रही। ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की ज़रूरत है। मिलकर पाकिस्तान के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। इस वक्त जितनी भी अरेंजमेंट हैं वो सिर्फ बानी की सेहत से मुताल्लिक है। बानी पीटीआई के इलाज के मामले को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था। हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा, बाद में नजरसानी में जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म को उनकी टीम दुरुस्त मालूमात दिया करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत का अपील में जाना संगीन गलती है। अदालती हुक्म चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। JUI सरबराह का मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान। मज़ीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा यह अच्छा आगाज़ हुआ है, पार्लियामान में मुशतरका किरदार अदा करना चाहिए। अपोजिशन जमातों की APC के लिए भी माहौल बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। हुकूमत की वादा खिलाफियां जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने नज़रअंदाज करने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का अहवाल। ज़राए का कहना है PP वक्त ने कौमी, पार्लिमानी और सियासी मामलात में नज़रअंदाज किए जाने का गिला किया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। धांधली की संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा। हुकूमती वफ्द का कहना था पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद दे तो तहकीकात कराने को तैयार हैं। इसहाक डार ने कानून साजी के मामले पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई।
स्पीकर अयाज सादिक बोले, चाहता हूं दोनों इत्तेहादी जमातें इख्तिलाफात खत्म करें, अपना किरदार अदा करता रहूंगा। जराए का ये भी कहना है लीगी रहनुमा जल्द बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। कौमी असेंबली और सेनेट में डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शिबानी ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, गोलान की पहाड़ियों पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेंगे। दोनों मुल्कों में बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शामी सदर अहमद अल शरा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इससे पहले असद अल शिबानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से मिले। उन्होंने मक्का दिफाई माहरे का खैर मकदम किया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। शामी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। शहबाज शरीफ साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। आपने ये लेवी किस लिए लगाई हुई है? ये 80-90 रुपए की लेवी भत्ता वसूल कर रहे हो, जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हो। पेट्रोलियम की लेवी एक अजाब बनी हुई है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, घर की हर चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अजाब बन चुकी है। हम तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ जितना मर्जी नाटक कर लें, पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब, कहा मरहलावार चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। सदर सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे हटेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। लेवी की सूरत में जगह टैक्स दिया जा रहा है। इसके खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। पेशावर में खवातीन की बड़ी तादाद धरने में शरीक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी में न सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, आरपीओज हों, डीपीओज हों, पुलिस हो, कोई भी हो, सारे डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। हमें जब तक यकीन ना आ जाए हर शहरी महफूज है, नींद नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सैलाब आ जाए तो मेरा कोई वजीर एक दूसरे से नहीं लड़ता। बारिश के बाद पानी जब तक नहीं निकले कोई वजीर घर नहीं जाता। बाकी सूबों का तो कोई हाल ही नहीं। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई, कहीं पानी जमा नहीं हुआ। रावलपिंडी में 5वें रोज भी बारिश। गुज़श्ता रोज बारिश से बरसाती नाले बिफर गए, पानी आबादी में दाखिल, सड़कों पर पानी जमा। फौजी कॉलोनी और पीर बधाई के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। जेहलुम में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गुजरात और नारोवाल के नशेबी इलाके भी डूब गए। सवाबी में बारिश के बायस छत गिरने से बाप बेटी जान से गए। निजी फ्लावर मिल्स में बारिश का पानी दाखिल, लाखों रुपए मालियत का आटा खराब हो गया। रफीकाबाद के गवर्नमेंट स्कूल में पानी दाखिल, तलबा को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआ गो हैं। इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सियासी मकासद के लिए ऐसी कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। शिकवा किया, कौमी मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासुब को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा है। माजी में कराची की चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन की मुस्तहक है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के किसी शहर में बारिश होती है तो चंद घंटे में पानी क्लियर होता है। सिंध में जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी कई कई दिन तक जमा रहता है। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा है कि मौशी दबाव ईरान को मुआहरे पर आने पर मजबूर करेगा। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी तंसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। अपने बयान में उन्होंने कहा, ईरान को फैसला करना होगा कि वो मुआशी दबाव बर्दाश्त करता है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात का रास्ता इख्तियार करता है। ईरान का आपने हुर्मुज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो चुका। आपने हुर्मुज में उनकी इजारादारी खत्म कर दी गई। अब वहाँ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना जरूरी है। अमरीका शिकस्त के बाद इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहा है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी का एक्स पर बयान। लिखा, अमरीकी हुकाम का दावा है ईरान तबाही के दहाने पर है, लेकिन इसके बावजूद वो इत्तेहादियों से मदद मांग रहा है। गलत अंदाजे लगाने की अमरीकी पॉलिसी से उसे हर बार बड़ी नाकामी की तरफ ले जाती है। फौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद अब अमरीका ने मौशी जंग शुरू कर दी है। बुजुर्ग को सहूलत देना, माजूर पेंशनर्स को खिदमत करना, इसकी बहुत तौकीर है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर एक पेंशनर उनको बैंक के चक्कर उनके ख़त्म हो जाएं, घरों में बैठकर उनके चेहरे की शनाख्त के ज़रिए अगर पेंशन उनके अकाउंट में आ जाए तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसका अजर अदा फरमाएं। पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म। वज़ीर-ए-आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, नए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीकी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है। नए निज़ाम से बुजुर्गों और माजूरों को आसानी होगी। बैंकों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। चेहरे का तस्दीकी तरीक़ाकार पेंशनर्स का दरीना मुतालबा है। फैसलाबाद में ज़रई यूनिवर्सिटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा बरामद। 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त शहबाज और शुएब के नाम से हुई। मुतादिद मुकदमात में मुलव्वस हैं। डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में मुख्तलिफ मकामात से 3 लाशें बरामद। अजीज़ाबाद में घर से खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 70 साल के करीब अकेले रहती थी। मकतूला के बेड से छुरियां मिली हैं। शुबा है कत्ल में कोई करीबी मुलव्वस है। तहकीकात जारी। खातून की एक बेटी शादीशुदा है। राबता ना होने पर दामाद पहुंचा तो लाश मिली। जैबकुआ के निचले पोर्शन पर मकतूला का भाई रिहाइश पजीर है। अख्तर कॉलोनी में घर से कई रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई। शनाख्त 60 साला स्टीफन के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जिना अस्पताल इमरजेंसी वेटिंग एरिया से एक शख्स की लाश बरामद, शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में मीर रजा की कत्ल के खिलाफ नर्सरी के करीब शारा फैसल पर एहतजाज। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर के थाना गाजियाबाद में एएसआई की लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला। पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मौसूल होगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा कहते हैं, डीएनए रिपोर्ट में लड़की से मुबैना ज्यादती साबित नहीं हो सकी। मुलजिम एएसआई इमरान के खिलाफ लड़की को अगवा करके थाने लाने की तफ्तीश जारी है। मुलजिम के खिलाफ भिखारियों से पैसे लेने के पहलू पर भी तफ्तीश जारी है।